आप आ जाइए प्री ट्रिबुलेशन में, प्री एंटी क्राइस्ट किंगडम में। अभी कलीसिया के उठाए जाने का काम नहीं हुआ है। और यदि आज की तारीख में आज आप आकर के देखें तो धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई। एक और तो लोग जॉबलेस हैं, उनके पास खाना नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, देश की संपत्ति बेची जा रही है। जैसे दानियल की किताब में हमने एक बार फिर बार बार हम वहीं जाते हैं, बुक ऑफ दानियल, और उसका 12वां अध्याय, यदि मैं सही हूं तो मुझे निकालने दीजिएगा, बुक ऑफ दानियल और उसका सेम 11वां अध्याय और 39वां पद का 39 का लास्ट, अपने लाभ के लिए देश की भूमि को बांट देगा। अपने लाभ के लिए, अपने शासन करने के लिए, अपनी प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए, अपने द्वारा कूटनीति के रास्ते हर एक को गुलाम बनाने के लिए उसके हाथ में और माथे पर मोहर लगाने की मनसा से वह देश को बांट देगा, भूमि को बांट देगा। भूमि का मतलब देश की संपत्ति के बेचे जाने का कार्यक्रम। लिसन मी केयरफुली। यदि ये तो 7 साल के महाक्लेश काल में होना चाहिए, परंतु आज की तारीख में यदि आप अपने देश में आ जाएं तो सब कुछ तो बिकता नजर आ रहा है। अब हमारी रेल सरकार प्राइवेट हो गई, जिसमें 1.5 लाख लोगों को नौकरी से अलग कर दिया जाएगा अगले मई के दौरान। अब हम मात्र 30 साल तक ही सेवा कर सकते हैं, 50 साल के बाद रिटायरमेंट शुरू, और इसके बाद ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड का कोई प्रावधान नहीं। नो, आगे का जो भविष्य निधि है, जिसको पेंशन कहते हैं, पेंशन का प्रावधान खत्म। लाल किला तो पहले बिक गया, छोटे छोटे बैंक तो वैसे ही बंद हो गए। एक ही बैंक रहेगा, रिजर्व बैंक, और उसमें प्रभुता किसी गैर की होगी। अब सरकार कहेगी कि पैसा तुमको हमारे निर्देश से निकालना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ऐसे समय में हम जब भूखमरी के शिकार हो जाएंगे तब वो कहेगा मैं बहुत रोटी दूंगा, आवश्यकता से ज्यादा रोटी दूंगा, बस तुम मेरा निशान लगा लो, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए उस ख्रिस्त विरोधी शासन से परे रहो तो दुख उठाओगे, और यदि उसके साथ समझौता कर लो तो आराम पाओगे। और वह आराम के बहाने, प्रतिष्ठा के बहाने, आवश्यकताओं को आपके लिए जुटाई जाने के बहाने वह किसी न किसी तरीके से अपनी पूजा करवा लेगा। पूजा का मतलब यह नहीं होता कि मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर के, तिलक लेकर के खड़े हो जाइए। जो जिस बात के लिए समर्पित हो जाता है वह उसका गुलाम हो जाता है। यदि प्रतिष्ठा के अंधेपन में आप कहीं किसी ऐसे गैर परमेश्वर के विरुद्ध वाले सिस्टम या तंत्र के प्रति समर्पित हो गए तो आप उसकी पूजा करने के कारण बन गए। आपको मालूम है, आज भारी मात्रा में झूठी शिक्षाओं के आधार पर सुविधा देने वाली संस्थाएं आज बहुत सी खड़ी हैं। धरती के अंदर जितने भी लोगों के पास ज्यादातर पैसा पाया जाता है वे कहीं ना कहीं फॉल्स डॉक्ट्रिन के शिकार हो गए हैं, और उनके पास देने को बहुत पैसा आपके पास है। यदि आप झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करके उनके लिए काम करें तो लालो लाल करने के लिए ऐसी संस्थाएं खड़ी हैं। पवित्र स्थान पर घृणित वस्तु का प्रवेश ऑलरेडी हो चुका है। एक बात याद रखिएगा, जो आत्मिक लोग होंगे उनके पास इन समयों में आवश्यकता से ज्यादा चीजें नहीं होंगी।
कहीं ऐसा ना हो कि वे आवश्यकताओं में खो जाएं, पर वे भूखे भी नहीं रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर को अब अनंत काल का जीवन देने का मन है। इसलिए जो आत्मिक लोग होंगे, जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग होंगे, वे केवल हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ेंगे, अर्थात खाने को भोजन और पहनने को कपड़ा इतना ही होगा, उससे ज्यादा प्रभु उनको नहीं देंगे। जो आत्मिक लोग हैं, याद रखिएगा, जिससे कि वे भटक ना जाएं। परंतु जो लोग आवश्यकता और प्रतिष्ठा के पीछे जाएंगे और एक बार यदि वे दुष्ट को सिजदा कर लें तो उनके पास खाने को बहुत होगा। इसी आधार पर मेरा कौन है भेड़ की लिस्ट में, और इसी आधार पर बकरी कौन है जो प्रतिष्ठा के पीछे, उनका चुनाव किया जाएगा। और जो भेड़ होंगे वे यीशु के साथ उठाए जाएंगे, और जिन्होंने पैसे और नौकरी और चाकरी और प्रतिष्ठा और आवश्यकता के लिए समझौता कर लिया है, वे इस संसार पर आग के साथ झोंक दिए जाने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। याद रखिएगा, तो परमेश्वर का प्रकोप निरी मदिरा और उसके क्रोध और कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उस पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करे और उसकी छाप ले, उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। दे विल बी रेस्टलेस। इस समय हम कुछ पिक्चर्स आपके सामने रख रहे हैं, जिन्होंने आज अपने होठों पर, अपने माथे पर, अपने हाथ पर 6 अंक शौक से लिखवा रखा है, और उनकी आंखों को और उनके चेहरों को बड़ी बारीकी से आप इस वीडियो में देखिएगा।